ये जो देश में इस समय चल रहा है उससे देश की 99% से भी ज्यादा जनता आरएसएस और बीजेपी से नफरत करने लगी है। मेरे हिसाब से तो आपका मुद्दा जो है जो प्रधान साहब के इस्तीफे का है, एक प्रकार से बहुत ही अजीब सा मुद्दा है। आंदोलन करने का एक तरीका होता है, जो ये लोग नए हैं तो इनको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मंत्रालय में फेरबदल भी मोदी जी कर सकते हैं। तो जनता का जो गुस्सा है, जनता की जो नफरत है आरएसएस और बीजेपी के प्रति, कहीं उस नफरत की का जो एकदम जो स्टीम बनता है ना, जो भाप बनती है, उसको निकालने के लिए मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी कहीं धर्मेंद्र प्रधान साहब का कैबिनेट रिशफल करके उनसे मंत्रालय ना ले लें या उनको कहीं शिफ्ट ना कर दें। जिस जगह के लिए प्रदर्शन करने के लिए 10 दिन पहले आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, अचानक से पुलिस खुद तैयार हो जाती है, पुलिस प्रशासन, और खुद लेकर के पहुंचता है कि आपको परमिशन दे दी है। पुलिस ने 3:30 बजे के दौरान जो है वो पूरा प्रोटेस्ट वहां से खत्म कर दिया, लोगों को जो है वो खदेड़ना शुरू कर दिया। इसके पीछे क्या कुछ आपको कुछ साजिश लग रही है क्या? देखिए, अभी इतनी जल्दी शक नहीं करना चाहिए। बीजेपी इस प्रोटेस्ट के जरिए अब जो कांग्रेस का प्रोटेस्ट होना है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। इतनी जल्दी शक करना मेरी बात ये है, ठीक नहीं है। बच्चे हैं ये, अभी इस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है ये लोग। आंदोलन ठीक से होना चाहिए और पीसफुल होना चाहिए। कितना भी जुल्म हो जाए, पीसफुल, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये देश बचाने का काम है, इसमें कुर्बानी मांगता है देश, और कुर्बानी देना पड़ेगी। शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा ले लिया जाएगा तो जो युवाओं के अंदर, छात्रों के अंदर जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। पेट्रोलियम मिनिस्टर चोरी कर रहा है, उसको निकाल दो। माइनॉरिटी मिनिस्टर चोरी करे, उसको निकाल दो। ये एजुकेशन मिनिस्टर चोरी करे, उसको निकाल दो। तो ये सब असल में चोरी तो आरएसएस और बीजेपी कर रही है ना, उसको निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए पेपर बैलेट का जाना। अगर ये ईमानदारी से लगे रहेंगे तो देश आरएसएस और बीजेपी को निकालेगा ही, और उससे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के कारनामे हासिल। तो वो ये हटेंगे लोग तो दूसरे आएंगे, दूसरे हटेंगे तो तीसरे आएंगे। ये देश आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता से, जो देश विरोधी है, उससे छुटकारा पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस ओटीटी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निजामी। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया गया, तमाम जो है युवा वहां पर पहुंचे, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरीके से ये कॉल की गई थी और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए ये प्रोटेस्ट किया गया था। सीजेपी पार्टी का पहला प्रदर्शन रहा। सैकड़ों और हजारों की संख्या में वहां युवा पहुंचे और अपना प्रदर्शन और अपना प्रोटेस्ट, अपना एहतजाज वो दर्ज कराया। इसी सब मुद्दे पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा सर मेरे साथ एक मौजूद हैं। सर, ये पूरा प्रोटेस्ट रहा और एक हफ्ते के अंदर करोड़ों की संख्या में युवा और तमाम लोग जो हैं इस पार्टी से जुड़े, जो सोशल मीडिया पर शुरू हुई। आप किस तरह देख रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को? नहीं, अच्छा है। देखिए, ये जो देश में इस समय चल रहा है उससे देश की 99% से भी ज्यादा जनता आरएसएस और बीजेपी से नफरत करने लगी है, जो भी देश में पिछले 12 सालों में हुआ है। और आरएसएस और बीजेपी साम दाम दंड भेद लगा के इस नफरत को किसी तरीके से कंट्रोल करके या पोस्टपोन करना चाहती है, और इसको किसी भी तरीके से जनता को गुमराह करके, देश के यंगस्टर्स को और दूसरी जनता को भी किसी न किसी चक्कर में उलझा के देश के अंदर जो लूट मार आरएसएस और बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं अभी पिछले 12 सालों से, उसको जारी रखना चाहते हैं। देश को खोखला करके आरएसएस और बीजेपी की टॉप लीडरशिप जो है देश को तोड़ने की राह पे ले जा रही है, कमजोर कर रही है। इसमें किसी को अब कोई शक तो रह नहीं गया। ये कॉकरोच जनता पार्टी का फिनोमिना भी वही है कि एक व्यक्ति जिसको शायद कोई नहीं जानता था, ठीक है, उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया और उस पे जनता ने अपनी गुस्से का नहीं, नफरत का इजहार किया, जो साफ तौर पे नजर आ रहा है। अब इसमें अगर जिस व्यक्ति ने इसमें एक तरीके से प्लेटफॉर्म बना के लीड ली तो उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी आ गई है। अब देश से ज्यादा किसी की जान बड़ी नहीं है, देश से ज्यादा किसी का परिवार बड़ा नहीं है। अब चाहते ना चाहते ये जिम्मेदारी उन मुट्ठी भर लोगों के ऊपर आ गई है जो एक समय पे भगत सिंह साहब के ऊपर थी। वो लोग तो खड़े रहे, तो इन लोगों को भी अब कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन जो है भारत देश की जनता का नौकर है,
प्रधानमंत्री देश की जनता के नौकर हैं। तो ये जनता है, इनको अभी बहुत सारी चीजें समझने में भी समय लगेगा, लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आंदोलन करने का एक तरीका होता है, जो ये लोग नए हैं तो इनको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है जब तक कि नियत साफ हो। 2-3 टिप्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। एक तो बात नहीं करनी चाहिए किसी से भी। जिस आपका एक मुद्दा है, मेरे हिसाब से तो आपका मुद्दा जो है, जो प्रधान साहब के इस्तीफे का है, एक प्रकार से बहुत ही अजीब सा मुद्दा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने खुद ये सारे गलत काम करा रहे हैं देश में। क्योंकि कोई भी मिनिस्टर जो है, वैसे भी ये इनको इतनी जो समझ होनी चाहिए, इनमें से 1-2 लोग तो अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, सौरभ दास कम से कम, उनको ये समझना चाहिए कि कोई भी मंत्री जो होता है कैबिनेट में, वो प्रधानमंत्री उसे चाहें तो कभी भी उसका पोर्टफोलियो बदल सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। और कोई भी कार्य कैबिनेट में रखा जाता है, और कोई भी कार्य जो किया जाता है वो कैबिनेट में रख के किया जाता है, और कैबिनेट का पूरा डिसीजन होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। वो एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है, जो किसी एक विभाग का मंत्री होता है। तो विभाग की इसमें कोई या मंत्री जी की कोई गलती मेरे ख्याल से ज्यादा है नहीं। और खास तौर पे मोदी जी जब प्रधानमंत्री हो तो किसी भी मंत्री की कोई मतलब कोई ज्यादा कार्य करने को नहीं होता, प्रधानमंत्री के कार्यालय से ही सब काम होते हैं। लेकिन अगर इन लोगों की सीजेपी की स्ट्रेटेजी भी है कि एक छोटी सी विक्ट्री ले लें, तो ये विक्ट्री कहीं बीजेपी ही इसका, आरएसएस ही इसका फायदा ना उठा ले, इससे भी इनको होशियार रहना पड़ेगा। क्योंकि अभी मंत्रालय में फेरबदल भी मोदी जी कर सकते हैं। तो जनता का जो गुस्सा है, जनता की जो नफरत है आरएसएस और बीजेपी के प्रति, कहीं उस नफरत की का जो एकदम जो स्टीम बनता है ना, जो भाप बनती है, उसको निकालने के लिए मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी कहीं धर्मेंद्र प्रधान साहब का एक कैबिनेट रिशफल करके उनसे मंत्रालय ना ले लें या उनको कहीं शिफ्ट ना कर दें। ऐसा करके इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि एक चाल अगर ये चल रहे हैं अपनी, तो सरकार उससे बड़ी सोच के चाल चल रही है आरएसएस और बीजेपी। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो लोग लीड करते हैं किसी भी आंदोलन को, उनको जो आम जो लोग होते हैं उनको खतरे में डाल के कहीं जाना नहीं चाहिए। ये जो जन आंदोलन होते हैं उसकी सबसे बड़ी एक जरूरत होती है, जिसमें जो टॉप लीडरशिप है वो जब तक एक एक व्यक्ति, अगर आज जैसे मुझे पता लगा है कि जो स्टेज पे लोग थे, प्रोटेस्ट था ना सर, वही अभी जैसे आपने बताया, इस प्रदर्शन की जो परमिशन थी, सबसे पहली बात तो परमिशन मिली नहीं थी, ली नहीं गई। और ली भी गई तो एकदम पुलिस जो है एयरपोर्ट पर जाकर के खुद इसकी परमिशन देती है। एक तो सवाल है ये कि जिस जगह के लिए प्रदर्शन करने के लिए 10 दिन पहले आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, अचानक से पुलिस खुद तैयार हो जाती है, पुलिस प्रशासन, और खुद लेकर के पहुंचता है कि आपको परमिशन दे दी है। एक तो सवाल ये। दूसरा सवाल ये, सुबह 10 बजे से और शाम को 5 बजे तक प्रदर्शन की वहां पर परमिशन मिली थी, लेकिन 3 बजे के आसपास जो है वो लोग वहां से अपने स्पीच वगैरह देकर के ये लोग चले गए। और उसके बाद पुलिस ने 3:30 बजे के दौरान जो है वो पूरा प्रोटेस्ट वहां से खत्म कर दिया और लोगों को जो है वो खदेड़ना शुरू कर दिया कि अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर अब हमें मजबूरन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और कहा साथ में ये कि भाई जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से प्रोटेस्ट खत्म हो गया। तो 3:30 बजे प्रोटेस्ट खत्म कर देना, और पब्लिक वहां पर मौजूद है, लोगों का गुस्सा वहां पर जो है साफ तौर पर देखा भी जा रहा था। इसके पीछे क्या कुछ आपको कुछ साजिश लग रही है क्या? क्योंकि अभी इतनी जल्दी शक नहीं करना चाहिए। ये तो बच्चे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं इस पर, क्योंकि मैं सारे सवाल एक साथ ही ले ले रहा हूं आपसे कि क्योंकि क्या है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों का भी अब अंदर से ये कहना शुरू हो चुका है कि बीजेपी इस प्रोटेस्ट के जरिए अब जो कांग्रेस का प्रोटेस्ट होना है उसको दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लगातार जो छात्र संघ हैं कांग्रेस के वो पिट रहे हैं, युवा पिट रहा है सड़कों पर, उनको वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इस तरीके के जो प्रोटेस्ट है सरकार करा करके, क्योंकि इस तरीके का प्रोटेस्ट अन्ना आंदोलन से भी शुरू हुआ, आज अन्ना कहां पर है कोई नहीं जानता। तो अब इस प्रोटेस्ट को, इस सीजेपी पार्टी के फाउंडर को, दीपके को अन्ना से जोड़ना क्या आप सही समझ रहे हैं, या आखिर लोग अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं इस चीज को लेकर?
इतनी जल्दी शक करना मेरी बात ये है, ठीक नहीं है। बच्चे हैं ये, अभी इस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है ये लोग, ये समझना चाहिए। तो इनकी अभी कुछ गलतियां नजरअंदाज भी करनी चाहिए, हालांकि ये एक बड़ी गलती थी। ये तो बुनियादी बात है कि जो आदमी फेस है किसी चीज का, तो एक तो उसे ये समझना चाहिए कि वो फेस है, उसमें कोई खासियत नहीं आ गई ऐसी बड़ी। वो उसके पीछे जो ये जनता का नफरत है ना, ये जो यंगस्टर्स हैं वो है उसकी ताकत। तो अगर ये यंगस्टर्स को ही छोड़ के एक सुरक्षा के जोन में जाएगा तो ये उचित नहीं है। मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बच्चे, इनको ज्यादा अभी आंदोलनों का पता नहीं है। आपने अगर हम लोगों के आंदोलन देखे होंगे तो मैं खुद चाहे वो डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट हो, चाहे चंद्रशेखर का प्रोटेस्ट हो, चाहे सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट हो, जब तक एक एक जो पार्टिसिपेंट या कार्यकर्ता तो नहीं बोलूंगा, जो पार्टिसिपेंट है वो सुरक्षित नहीं हो जाता था, हम लोग उस जगह को नहीं छोड़ते थे, हम आखिरी होते हैं। मैं किसी भी प्रोटेस्ट में जाता हूँ तो आप लोग देखते होंगे, मैं अपने जितने भी प्रोटेस्ट वाले हैं उनको छोड़ के, और सबसे आगे अगर पुलिस आती है तो हम लोग खड़े होकर बात करते हैं। मैं खुद, आपने दर्जनों बात देखा होगा। तो ये इन लोगों को ये चीजें सीखनी चाहिए। पुलिस के सामने लीडर्स को खड़ा होना होगा, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, और पुलिस और प्रशासन की अगर गोली चलेगी तो सबसे पहले लीडर्स को लगनी चाहिए, लाठी लगनी चाहिए तो सबसे पहले लीडर्स को लगनी चाहिए, और अगर ये पानी भी चलाया जाता है तो सबसे पहले लीडर्स को लगना चाहिए। ये एक जन आंदोलन की बुनियाद है, इसको आगे से वो ध्यान में रखें, बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये रास्ते पे चले हैं तो जो होगा, मैंने आपको, इसीलिए मैंने बार बार इसमें वीडियो बना के भी बोला है, मैं बैठा हूं यहाँ, कोई भी परेशानी आएगी, मेरा ऑफिस वहां से 15 मिनट की दूरी पे है, मैं सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे हूं जंतर मंतर से। मैं हर कोई भी परेशानी आएगी मैं आके उसको संभालूंगा, ये मैंने आपको पहले ही बोला है। लेकिन वही है कि आंदोलन ठीक से होना चाहिए और पीसफुल होना चाहिए, कितना भी जुल्म हो जाए पीसफुल, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आरएसएस के लोग अंदर आएंगे, जो आप में से नहीं, वो तो सामने से आए थे, इसमें ज्यादा खतरा नहीं है, अंदर आएंगे और इस तरफ से कुछ शरारत करेंगे, समझ गए आप लोग। आरएसएस अपने अंदर लोग भेजेगी आपके अंदर और वहां से पत्थरबाजी कराएगी, इससे भी होशियार रहना है, मगर डरना नहीं है, जो भी होगा हम लोग देखेंगे। लेकिन अपनी तरफ से जो असली आंदोलन करने वाले हैं वो हिंसा नहीं करेंगे। ये देश बचाने का काम है, इसमें कुर्बानी मांगता है देश, और कुर्बानी देना पड़ेगी। अब एक बात तो ये हो गई, तो ये आगे से ख्याल रखें कि कभी भी जो आम वर्कर्स हैं और उनको छोड़ के जाना नहीं है जगह से, और पुलिस से परमिशन लेनी नहीं है कभी। यही तो सिविल डिसोबीडियंस होती है, पुलिस से परमिशन नहीं लेनी है और दूसरी सरकार से बात नहीं करनी। ये मेरी कुछ सलाहें हैं ने, अगर इस पे पालन करेंगे तो आंदोलन सफल होगा। वरना जैसा अभी ये कांग्रेस की पार्टी की जो आपने मुझे बताई है बात, अगर कांग्रेस पार्टी अपने वर्कर्स को यही काम जो मैं बता रहा हूं प्रोटेक्ट करके रखती, तो किसी भी कॉकरोच जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी या अन्ना आंदोलन जैसी तो कहानी नहीं बन के आती ना। अन्ना आंदोलन तो चाहे खैर यूपीए के खिलाफ ही था, लेकिन आम आदमी पार्टी और दूसरी जो पार्टियां बनी है वो इसीलिए बनी है कि कांग्रेस अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट नहीं करती, बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करती। वो वर्कर्स सारा काम करते हैं और मलाई, ये जो दलाल टाइप लोग होते हैं, मलाई वो खा जाते हैं कांग्रेस पार्टी में। जितने बिल्कुल ही घटिया से घटिया लोग होते हैं, कांग्रेस पार्टी का भी यही है। उनको अब देखिए राज्यसभा की जो पोजीशन मिली है, किन्हें मिली है, जिनका कोई योगदान नहीं है, जो एक तरीके से प्लांट हैं आरएसएस के। तो ये बुनियादी बात है। और सबके सब एक खरगे साहब को छोड़ के किस कम्युनिटी से आते हैं, तो वो सोशल जस्टिस की बात जीरो। सड़क पे लाठी गोली कौन खाएगा? कार्यकर्ता। उनको बचाने के लिए कोई लीगल हेल्प नहीं। जो सो कॉल्ड फ्रॉड नेता है उनको बचाने के लिए टॉप वकील जाते हैं। तो ये है कांग्रेस की कमी। और अगर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग ही अगर जो जनता की आवाज है उसको सुन के मजबूत आंदोलन कर रहे होते तो किसी भी नई सोच की जरूरत कहां पड़ेगी। विपक्ष के खिलाफ है ये आंदोलन, ये बात समझनी चाहिए। ये आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ तो नफरत है, विपक्ष के नाकामी के खिलाफ है ये जो जन आंदोलन खड़े हो रहे हैं सारे। अभी भी समय है। अगर विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस पार्टी का तो आपने नाम लिया, इसको मैं नाम लेके बोल रहा हूं, तो अगर वो अभी भी सुधर जाएं, और सुधरने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और सुधरने में सबसे पहली चीज जो है वर्कर्स को, जैसे ये कॉकरोच जनता पार्टी बीजे, ये वर्कर्स को छोड़ के पहले ही चले गए, उसके बाद पुलिस एक्शन हो गया। तो ये कांग्रेस पार्टी को
सबसे पहले अपने जो कार्यकर्ता है ना जमीनी, वही हैं जो पुलिस से भी झेलते हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी उनका हर जुल्म सहते हैं, और उनको कोई भी अगर उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता तो उससे सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है पार्टी का, वो ध्यान देना चाहिए। और जो नेता हैं उसमें भी वो आगे रहने चाहिए। पुलिस की गोली के टाइम अगर राहुल गांधी जी आगे रहेंगे तो आप समझ लो राहुल गांधी जी कितने बड़े नेता बन सकते हैं। ये इनको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। राजा साहब, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि अब जैसे शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा ले लिया जाएगा तो जो युवाओं के अंदर, छात्रों के अंदर जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा और बीजेपी जो है फिर इसको भुनाने का काम करेगी, क्योंकि इलेक्शन का भी समय है। क्या लग रहा है आपको, इसमें इस्तीफा होगा या नहीं? देखिए, बुनियादी मुद्दा क्या है वो मैं बार बार बोल रहा हूं, अब फिर एक बार बोलता हूं। बुनियादी मुद्दा है पेपर बैलेट से चुनाव कराना। जनता को जो हक दिया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वोट देके, और दूसरे नेताओं को जोड़ के उसमें बाबा साहब की जो कंट्रीब्यूशन है उसे कम करने की कोशिश की जाती है, अन्य नेताओं को भी जोड़ के उसमें, वो उचित नहीं है। ये भी कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से को मेरी सलाह है कि बाबा साहब के साथ किसी को जोड़ के मत गिना करें। एक सलाह है, माने ना माने उनका अपनी आइडियोलॉजी है, हम अम्बेडकरवादी हैं तो हमारी अपनी आइडियोलॉजी है। बाबा साहब ने ही ये अधिकार, सबको एक वोट का अधिकार बाबा साहब ने लड़के दिया था, वरना कोई नहीं चाहता था। अगर बाबा साहब और उनके मुट्ठी पर साथी ना होते तो एक वोट का अधिकार, मतलब हर नागरिक को ये अधिकार के किसी भी सरकार में बड़े से बड़े पद पे बैठे व्यक्ति को कान पकड़ के इलेक्शन के माध्यम से हटा सके, ये बाबा साहब का अधिकार था जो ईवीएम के माध्यम से छीन लिया गया। तो असली मुद्दा तो वही है, क्योंकि परमानेंट जो इलाज है वो तो वही है। अब ये तो बीमारियां हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर चोरी कर रहा है उसको निकाल दो, माइनॉरिटी मिनिस्टर चोरी करे उसको निकाल दो, ये एजुकेशन मिनिस्टर चोरी करे उसको निकाल दो। तो ये सब असल में चोरी तो आरएसएस और बीजेपी कर रही है ना, उसको निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए पेपर बैलेट का इलाज है, लेकिन ये तरीके तो इस्तेमाल करेगी आरएसएस और बीजेपी का तो संगठन भी है ना, और संगठन के पास अब पैसा है, सिस्टम है, और सरकार पे नाजायज कब्जा भी है। मैं उसे नाजायज ही बोल रहा हूं क्योंकि ईवीएम द्वारा इलेक्शन जीते जाते हैं, तो वो उसका नाजायज इस्तेमाल करेंगे ही, पूरी ताकत से करेंगे। साम दाम दंड भेद जो वो एमपी एमएलए के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी मूवमेंट आएगा उनको डराएंगे भी, उनको लालच भी देंगे ये, लेकिन इससे कुछ होना वाला नहीं है। असली लोग आएंगे, असली लोग वो जनता है। आज एक आदमी को, अन्ना हजारे को अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो दूसरा आएगा, तो अभिजीत जी को अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो ये आरएसएस और बीजेपी को भी मेरी सलाह है, भारत के अंदर जो जनता है ना वही सुप्रीम है, बाकी तो आनी जानी चीजें हैं सब। जो इंसाफ और बराबरी पे खड़ा रहेगा वो लंबे समय तक चलेगा, बाकी लोग तो सब, यहां तो ऑपोजिशन के लोगों को नकार रही है जनता, तो आप समझ सकते हैं सत्ता पक्ष के लोगों को तो नफरत कर रही है। तो ये तो सिस्टम है, जो इंसाफ और बराबरी का काम करेगा, बाबा साहब के आदर्शों पे ईमानदारी से चलेगा, वही बचेगा, बाकी कोई सत्ता में या एडमिनिस्ट्रेशन में रादर बचेगा नहीं। एक आखिरी सवाल यही है कि जिस तरीके से करोड़ों की संख्या में लोग जुड़े पार्टी के साथ में, फॉलोवर्स एक रात के अंदर इतना सब कुछ हो गया, जिस तरीके से वहां पर भीड़ होनी चाहिए थी, लोगों को पहुंचना चाहिए था, वहां कुछ कमी देखने के लिए मिली। तो क्या लग रहा है कि लोग आए नहीं, जबकि किसी को रोका नहीं गया, ऐसा सबने बोला कि भाई रास्ते खुले हुए हैं, किसी को रोका नहीं जा रहा है। अब ये क्योंकि अभी सीख रहे हैं बच्चे, तो इनको अभी सीखने दो, इनके ऊपर ज्यादा शक करना ठीक नहीं है। पर आरएसएस और बीजेपी पूरी ताकत लगाती है हर तरह से। जैसे ये भी अगर बात करने लगे ना, तो इसीलिए मैंने बात ना करने की सलाह दी है कि किसी भी तरीके से, और सोनम वांगचुक साहब ये बार बार गलती करते हैं, वो गवर्नर साहब ने बुलाया, उन्हीं के पास चले गए। अब मैं अपना ही एग्जांपल इसीलिए बार बार देके बताना पड़ता है मुझे। सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में मैं गया किसी से मिलने, वहां 3 दादियों को भी एक तरीके से वेलजी साहब ने बुला लिया था, लेकिन वहां पे हमने बैठ के फिर उनकी बात भी नहीं चली ना, वो तो विड्रॉ करने के लिए बोल रही थी 3 दादियां। क्यों? क्योंकि उनको पहले बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने उनको ही सेंटर बना दिया, जिसमें एक हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट है जो नजर आने वाले नहीं है, जो जिन्हें हम अपना समझते हैं, तो पूरा उनको फोकस कर दिया। और उनको एलजी साहब के पास, वो बेचारी तो ओल्ड लेडीज थी, तो उनको ले गए और उनसे हाँ करवा ली वहां पे। तो 5 मिनट लगे ना हमें उसको खत्म करने में, उनके डिसीजन को। बात नहीं करनी है, पहली बात। आपको अपने मुद्दे क्लियर नहीं है क्या? चलिए, आपकी गलत सही जो भी डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा है ना, तो बात किस बात की करनी है? तो दीपके साहब ने जो गलती की, वो इनसे इंटरेक्ट किया, पुलिस से बात करनी है मुझे,
पुलिस ने कहा जी हम आपको वेलकम कर रहे हैं, तो आप अपनी जो कॉल है एयरपोर्ट से ना करके इसको वहां कर दो, पुलिस स्टेशन में कर दो या जंतर मंतर की कर दो। फिर वो पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने उनको कहा हमने आपको परमिशन ही दे दी। तो इससे जनता में कंफ्यूजन हुई, एक बात। दूसरी बात, आरएसएस और बीजेपी पूरी ताकत लगाती है, घर घर जाके हर जगह जहां खास तौर पे जो लोगों ने एग्जाम दिया होगा ना, बच्चों ने, जो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे इफेक्टेड हैं, उनके घरों में गए होंगे पन्ना प्रमुख उनके, बीजेपी और आरएसएस के पास तो पन्ना प्रमुख है ना, उनको डराया होगा जाके कि देखो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, अगर कोई एफआईआर दर्ज हो गई वहां पे तो तुम्हारा बच्चा कभी एग्जाम दे ही नहीं पाएगा। अभी तो चलो कुछ लोगों ने चोरी कर ली तो दोबारा हो जाएगा एग्जाम, 1 साल ही तो वेस्ट हो रहा है, कुछ महीने वेस्ट हो रहे हैं, ये सब जाके ये कानाफूसी करते हैं आरएसएस के पन्ना प्रमुख, वो भी एक तरीका है। फिर इतना ज्यादा भौकाल बना दिया एयरपोर्ट पे, जो हमारे चैनल्स वाले वो दिखा रहे थे पुलिस खड़ी है, ये खड़ी है, वो खड़ी है, फिर यहाँ पे भी इतनी बड़ी तादाद में पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, ये बच्चे यहाँ भी सीख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ईमानदारी से लगे रहेंगे तो देश आरएसएस और बीजेपी को निकालेगा ही, और उससे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के कारनामे ऐसे हैं। तो वो ये हटेंगे लोग तो दूसरे आएंगे, दूसरे हटेंगे तो तीसरे आएंगे। ये देश आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता से, जो देश विरोधी है, उससे छुटकारा पाएगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। देखिए, जिस तरीके से आज ये सीजेपी का पहला प्रोटेस्ट था, पहला प्रदर्शन था, एक्सीडेंटल पार्टी हम इसको कह सकते हैं, युवा हैं, नवयुवक हैं, और अभी एक्सपीरियंस के तौर पर अगर कहा जाए तो इनको ज्यादा नहीं है, तो सीखने की जरूरत है। जिस तरीके से आज प्रोटेस्ट के दौरान बीच से ही लोग चले गए और उसके बाद में वहां पर भारी संख्या में जो है युवा छात्र मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे, उसके बाद में पुलिस ने उनको खदेड़ दिया और प्रदर्शन को समय से पहले ही खत्म कर दिया गया और जंतर मंतर को खाली करा दिया गया। जी, इनका अगर मोटिव क्लियर है, अच्छा या बुरा, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो तो ऐसे भी हो सकता है चुटकी बजाते ही, अगर ये लोग चाहेंगे, जनता जितनी खिलाफ है, मगर वो मुद्दा नहीं है। लेकिन इनका मुद्दा तो क्लियर है ना इन्हें, तो बात किस बात की होनी है, बात नहीं करनी, प्रोटेस्ट जारी है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा तब तक आप प्रोटेस्ट करें, बात नहीं करें। बात करेंगे तो आप झांसे में आएंगे, झांसे में आएंगे तो जनता आपसे नाराज होगी, जैसे अन्ना से, और अब आम आदमी पार्टी और सारी विपक्ष की पार्टियों से नाराज है जनता। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर इसमें जो प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की बात वो सामने आती है, कहीं ना कहीं लोगों को कुछ बातें माननी पड़ती हैं। तो साफ तौर पर जब आपका रास्ता बिल्कुल साफ है और आपकी जो मंशा है वो भी बिल्कुल साफ है, तो ऐसे में बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अब इस पूरे प्रोटेस्ट पर और आगे आने वाले समय में ये पार्टी सीजेपी क्या रुख लेती है, या सरकार धर्मेंद्र प्रधान को हटाती है, या उनका इस्तीफा लेती है, या धर्मेंद्र प्रधान खुद इस्तीफा देते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। दिल्ली से समाचार प्लस ओटीटी के लिए मैं अब्दुल वाजिद।